बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। इन सारे लैपटॉप की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। आप शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर महीने फर्स्ट वीकेंड पे ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूं बेस्ट लैपटॉप फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। इसके वीडियो के 3 पार्ट थे, 2 पार्ट ऑलरेडी पोस्टेड है, आप जाकर वो वाले वीडियोस चेक कर लेना। अगर आपको 70,000 के प्राइस सेगमेंट में कोई भी लैपटॉप चाहिए तो सिर्फ यही वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा। 70,000 के प्राइस सेगमेंट में अगर आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो आप एक प्रो टाइप की यूज़र हो। आपको कुछ ग्राफिक वर्क करना हो सकता है, कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी हो सकती है, या फिर आपको प्रो लेवल तक की कोडिंग वगैरह करनी हो सकती है, इसलिए आप इतने प्राइस सेगमेंट पर आए हो। तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो काफ़ी सही रहे। आपको जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट में आप चूज़ करोगे वो लैपटॉप उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपके लिए रहने वाला है। प्लस उसका जो डिस्प्ले है कम से कम IPS लेवल का हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके, 8 GB की रैम या 16 GB तक की अगर रैम मिले तो आपको उस लैपटॉप पे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर सेफ रहे और आपको ऐसे लैपटॉप को खोल के फिर से रैम वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और अच्छा एडिशनल एडवांटेज हो सकता है कि आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव मिल जाए, और अगर आपको कोई इनबिल्ट ग्राफिक डेडिकेटेड वाला मिल जाए तो वो भी काफ़ी सही रहेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन सारे वीडियोस को कैटेगराइज किया है 14 इंच के लैपटॉप के लिए और 15 इंच के लैपटॉप के लिए। सबसे पहला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा 70,000 के प्राइस सेगमेंट में 14 इंच की कैटेगरी में, वो है Lenovo का IdeaPad Slim। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। इसमें i5 का प्रोसेसर लगा हुआ है, 14 इंच का लैपटॉप है, IPS कैटेगरी का पैनल वगैरह भी है, 8 GB की ही रैम है, 512 GB की SSD है। क्योंकि ऑफ कोर्स इसका प्राइस भी बहुत कम है, ऐसे 65,000 से ऊपर होता तो बात एक ध्यान में रखने वाली होती, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे और प्लस की काफ़ी लाइट वेट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी सही है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, विच इज़ द फैंटास्टिक पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप। इस प्राइस सेगमेंट में ये काफ़ी सही लैपटॉप आपके लिए रहेगा। लिंक सभी लैपटॉप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हो। ये लैपटॉप मैं आपको ब्लाइंडली रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि इससे बेहतर लैपटॉप आपको सिर्फ 63,000 रुपये तक में नहीं मिलेगा। हालांकि इसका पिछले महीने का जो प्राइस था वो 64,000 के करीब था, लेकिन अभी भी उतने पर ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पर सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट जो है Ryzen 7 5700U, विच इज़ द फैंटास्टिक प्रोसेसर। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ये, इसमें 16 थ्रेड्स होते हैं, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये लैपटॉप इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट प्रोसेसर वाला लैपटॉप बनता है। प्लस यहाँ पर आपको जो रैम भी मिलती है वो 3200 मेगाहर्ट्ज की, 512 GB की SSD है, प्लस इसमें IPS कैटेगरी का पैनल, 300 निट्स वाला डिस्प्ले का पैनल है यहाँ पर। तो आपको ये सभी कुछ ध्यान में रखते हुए ये लैपटॉप मुझे तो लगता है कि ये इवन आपके लिए काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। राइजन वगैरह के जो नए प्रोसेसर है ना, इस पर अब एडोबी के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी एडॉप्टिव होने लगे। हालांकि ओल्ड जनरेशन के लिए ये ट्रू नहीं था, लेकिन अभी जो नए जनरेशन वाले प्रोसेसर है ना, ये 5th जनरेशन वाला, ये इसको हम 5th जनरेशन बोलते हैं। प्रोसेसर वगैरह पर मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ। इन प्रोसेसर वगैरह की टाइमलाइन्स में मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप जाकर वो पुराने वीडियोस देख सकते हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है। लेकिन उन वीडियोस की सीरीज़ आगे और भी चलती रहेगी। फिलहाल ये प्रोसेसर जो है ना काफ़ी सही रहने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अभी इस पूरी लिस्ट में कोई और नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए ये बात। अगला लैपटॉप फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो है HP की तरफ से। ये लैपटॉप पर्टिकुलरली एल्युमिनियम बॉडी डिज़ाइन के साथ में आता है, और ये एक मेटलिक डिज़ाइन होने की वजह से बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह यहाँ भी है, और यहाँ पर भी आपको IPS कैटेगरी का पैनल मिल जाएगा। हालांकि सिर्फ 250 निट्स की ब्राइटनेस है। सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट आपको 66,000 और 67,000 से कर सकते हो आप। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, Iris Xe का ग्राफिक सपोर्ट जो कि एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक है i5 के 11th जनरेशन प्रोसेसर वगैरह में, और आपको Windows 10 MS ऑफिस का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। दिस इज द फैंटास्टिक लैपटॉप विथ बैकलिट कीबोर्ड एंड ऑल। तो ये तो सारी बात हो गई। 3 लैपटॉप मैंने आपको बताया 14 इंच वाले, और इनमें सबसे अच्छा जो रहा वो है Lenovo वाला जो मैंने बताया। दूसरे नंबर पे Lenovo का जो Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ में आता है वो लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सही है।
लेकिन आपको 16 GB रैम चाहिए तो HP वाला भी बुरा नहीं है, वो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। अब बात करते हैं 15 इंच के लैपटॉप की। अक्सर आपको अगर न्यूमेरिक कीपैड वगैरह यूज़ करना है तो 15 इंच के लैपटॉप को प्रेफरेंस आपको देना चाहिए। 15 इंच की कैटेगरी में सबसे पहला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डेल इंस्पिरॉन 3501। ये लैपटॉप काफ़ी सही है क्योंकि इसमें सभी कुछ का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना वो बहुत ही अच्छा है। i5 11 जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB रैम, 1 TB की हार्ड ड्राइव प्लस 256 GB की SSD और साथ में NVIDIA MX 332 GB का ग्राफिक कार्ड। इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन सिर्फ 65,000 ऑलमोस्ट 66,000 रुपीज़ में दिस इज़ द परफेक्ट लैपटॉप यू कैन हैव इन दिस बजट। बशर्ते आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर सिर्फ आपको WBA डिस्प्ले मिलेगा विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू IPS डिस्प्ले एज डेल सेज। बस इतना सही यही लैपटॉप एक है। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहूँगा 15 इंच की कैटेगरी में, जो पहला लैपटॉप मैंने दिखाया था 14 इंच की कैटेगरी में, ये सेम टू सेम ऑलमोस्ट वही है। बशर्ते 15 इंच का होने की वजह से इसमें आपको 16 GB की रैम भी मिल जाती है साथ में। 68,000 के प्राइस सेगमेंट में ये लैपटॉप काफ़ी सही रहेगा। बशर्ते आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो IPS कैटेगरी का पैनल लगा है वो काफ़ी सही है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है विच इज़ द फैंटास्टिक पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप। अगला लैपटॉप है HP की तरफ से, अगेन एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन देख सकते हो। Ryzen 5 का प्रोसेसर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 10 MS Office सपोर्ट, सब कुछ कॉमन है सारे लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है। बशर्ते इस लैपटॉप को जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स जो HP के बजट सेगमेंट वाले थे। इसका जो लैपटॉप का फिनिश है ना वो मेटेलिक टाइप का डिज़ाइन में आता है, तो काफ़ी सही लैपटॉप ये है दिखने वगैरह में। Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर लगा है। ये लैपटॉप थोड़ा प्रोसेसर जो है ना अच्छा है, ये 6 कोर और 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, और यहाँ पर IPS कैटेगरी का डिस्प्ले वगैरह भी लगा हुआ है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सही लैपटॉप है। हाँ, यहाँ पे 16 GB रैम हो जाती है तो काफ़ी सही हो जाता, बशर्ते ये इस प्राइस पॉइंट पे ना बहुत ही सही लैपटॉप है। HP की तरफ से ग्रेट बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी इसमें। ये सेम टू सेम ये जो लैपटॉप आपको मैंने दिखाया ना उसी कैटेगरी का बिल्ड क्वालिटी इसमें भी मिलेगा, बशर्ते ये 15 इंच का है। और इस लैपटॉप में जो 14 इंच वाला था उसमें 16 GB की रैम थी। प्लस अगला लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूँगा Lenovo का IdeaPad अगेन स्लिम। यहाँ पर ये इसमें एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप देख लो ये स्क्रीन पर। जो लैपटॉप मैंने 14 इंच में बताया था वही इसका 15 इंच वाला वेरिएंट है ये। मैंने ये वाला लैपटॉप आपको बताया था, और ये लैपटॉप जो है उसी का एक हायर वेरिएंट है, 15 इंच का डिस्प्ले है। Ryzen 7 5700U का प्रोसेसर लगा है और 16 GB की रैम है। मतलब एक बेस्ट लैपटॉप। अगर आपको इवन ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है इस लैपटॉप में तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। उसकी एक वजह ये है कि Ryzen 7 5700U वाला जो प्रोसेसर है इसमें 8 कोर का GPU ही लगा है, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। 8 कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ये एक तरह का, 16 थ्रेड्स होते हैं इसमें, काफ़ी अच्छी मल्टीटास्किंग हैंडल कर सकता है ये लैपटॉप, और 16 GB की रैम के साथ में तो एकदम बीस्ट बन जाता है ये। इन सभी के साथ इसमें बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, वो सब कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सभी लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहूँगी ये 2-in-1 कैटेगरी का लैपटॉप है। 70,000 के प्राइस सेगमेंट में ये मुझे लगता है चीपेस्ट 2-in-1 लैपटॉप है। Asus का VivoBook Flip 14, इस पर मैंने एक बहुत पहले वीडियो भी बनाया था। यहाँ पर Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर लगा हुआ है विच इज़ द फैंटास्टिक पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप। अगेन यहाँ पर 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, और ये लैपटॉप आपको काफ़ी अच्छी टच स्क्रीन वगैरह के डिस्प्ले प्रोवाइड कर देगा। IPS लेवल का डिस्प्ले यहाँ भी है, बशर्ते वो ग्लॉसी रहता है। हर एक टच स्क्रीन पैनल जो है ग्लॉसी टाइप होता है, एंटी ग्लेयर टाइप यूजुअली नहीं होता है। अगला लैपटॉप डेल इंस्पिरॉन 7415 विच इज़ माई फेवरेट कैटेगरी। आई मीन ये लैपटॉप के साथ में आपको एक्टिव पेन वगैरह भी मिल जाएगा, और डेल की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर सेम टू सेम एज Asus का था, और 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, और बाकी सभी कुछ बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, एक्टिव पेन, सभी कुछ आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा विच इज़ वेरी फैंटास्टिक पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप। इसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, काफ़ी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह इसमें कर सकते हो। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि Ryzen के 5th जनरेशन के प्रोसेसर्स अभी Adobe वगैरह पे ऑप्टिमाइज्ड हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा अभी कुछ नहीं रह गया वो कॉन्सेप्ट कि इंटेल पे ही ऑप्टिमाइज थे। हाँ, पुराने जनरेशन के लिए वो बात एप्लीकेबल थी, अपने पिछले वीडियो से मैंने वो बातें आपको बताई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। रिसेंट जो Adobe के अपडेट्स वगैरह हैं, Adobe के एग्जैक्टली 2021 मॉडल, वो सभी कुछ इस प्रोसेसर पे ऑप्टिमाइज्ड हैं। अगला लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा आपको, ये गेमिंग कैटेगरी का लैपटॉप है। गेमिंग कैटेगरी में आज की डेट में 70,000 के प्राइस के नीचे आप कोई भी लैपटॉप खरीदना है
एक तो बिल्कुल अच्छी डील का लैपटॉप है, एसुस टफ वगैरह मिले, लिनोवो लीजियन वगैरह मिले तो सब खरीद सकते हो आप। लेकिन एक ये जो एडिशनल लैपटॉप मैं बताना चाहूँगा वो HP का विक्टस, ये नया लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना वो काफ़ी सही है, Ryzen 5 5600H विच इज़ काइंड ऑफ गुड प्रोसेसर, और 512 GB की SSD, प्लस इसमें आपको 1650 का GTX 4GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। प्रोसेसिंग के मामले में ये लैपटॉप मेरे इस डेस्कटॉप को भी बेट कर सकता है, क्योंकि इस डेस्कटॉप को मैंने ऑलमोस्ट 74,000 में बिल्ड किया था। लेकिन ये लैपटॉप HP का विक्टस जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ 68,000 में अवेलेबल है, और प्रोसेसिंग पावर इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है मेरे कंपेयर टू इस वाले डेस्कटॉप के। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि 16 इंच का डिस्प्ले को थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सा डिस्प्ले इसमें लगा हुआ है, उसकी वजह से ये लैपटॉप काफ़ी हैवी भी है। तो अगर आपको हैवी लैपटॉप रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो 70,000 के प्राइस पॉइंट पे ये लैपटॉप आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बन सकती है। प्लस यहाँ रैम अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम प्री इंस्टॉल्ड है, और अप टू 32 GB तक आप इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हो, वो भी 2 स्लॉट के साथ में 16 GB की 2 रैम आप लगा सकते हो, विच इज़ द फैंटास्टिक पार्ट। अब एक बोनस टिप मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूँ। ये एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर भी अगर आपको एज अ सेकेंडरी चीज़ें या फिर आपको रिस्क लेने का मन हो, अभी फ़िलहाल अमेज़न पर ये काफ़ी अच्छे डील अवेलेबल है, और ये वही लैपटॉप है जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया था, जो एक्चुअल प्राइस इसका 64,000 के अराउंड है। वही सेम टू सेम लैपटॉप अभी की डेट में, आज की डेट में अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 52,000 रुपीज़ में। ये रीन्यूड प्रोडक्ट है, शायद किसी ने रिटर्न किया हो या फिर किसी भी वजह से कोई फॉल्ट रहा हो, लेकिन रीन्यूड प्रोडक्ट भी कभी कभी अच्छे निकल जाते हैं। अगर आपको ख़रीदना है वही सेम टू सेम लैपटॉप आपको AMD Ryzen 7 5700U के साथ में 52,000 का मिल रहा है सिर्फ। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, इसमें आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर पाओगे, और सिर्फ 50,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है कि बेस्ट लैपटॉप बन सकता है। बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट मैं नहीं करूंगा कि आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदो, फिर भी मुझे सारे लैपटॉप ढूंढते वक्त एक ये दिख गया, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ जैसा कि दिखा रहा है ओनली 1 लेफ्ट इन स्टॉक। अगर आप में से कोई एक व्यूअर खरीद सकते हो तो आप इसे खरीद सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो साथ लाइक करो, मेरे साथ डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरे साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वैसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।